इस वक्त दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है बगोदर से। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे जो है वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जिसका पेमेंट जो है वो सरकार रोक के रखी हुई है। उन लोगों को पेमेंट जो है वो लोगों का रिलीज नहीं कर पा रही है। अब जयराम कुमार महतो वहां पर पहुंचते हैं और लगातार जो है वो बातें करते नजर आते हैं। एसडीएम साहब जो है वो इस बात की थोड़ी सी माफी तलब करते हैं और ये थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए तो बातें करते नजर आते हैं। अब बातें क्या है, मामलात क्या है, वो तमाम ऐसी चीजों को आप लोगों के सामने हम रखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। और जयराम कुमार महतो जो इस चीज पर पहल कर रहे हैं और लगातार जो उन लोगों के साथ में मिल करके और उन लोगों का सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों का काम आसान कर रहे हैं। यूं कहें तो महीने 6 महीने से लगातार जो पेमेंट उन लोगों का होल्ड है, वो पेमेंट को कैसे वहां से रिलीज किया जाए, इस पर वो लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। हम बगोदर में है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखे हैं कि बोकारो का ऐसा कोई मुद्दा था, तो इस चीज के बारे में भी आप लोगों को पता होगा। तो मैं आप लोगों के सामने जयराम कुमार महतो जी का वीडियो प्ले करने वाला हूं। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए, उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इससे आप लोगों का कई ऐसे जो है वो अंदाजा लग जाएगा कि मामला क्या है क्या नहीं है। वीडियो को आप लोग पहले देख लीजिए। तमाम ऐसे लोग वहां पर हैं और कई ऐसे अधिकारियों से बात करते नजर आते हैं डुमरी विधायक। उसके बाद जो कुछ भी होगा आप लोगों को मालूम चलेगा। वीडियो देखिए पहले। तो उनके बीच से ही आपसे हमारी बात हो रही। कुछ लोग बोले कि आप थोड़ा सा उनसे बातचीत ठीक तरीके से नहीं किए, उचित नहीं है एसडीएम महोदय। आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं और मैंने लोग बोले कि भाई हम लोग को हमारी तरफ से सॉरी बोलते हैं उनको। पर सर वो जो लड़का था वो हमको ये बोला कि सर हमने बोला था 24 तारीख तक आप नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे। मैं बोला यार लकीर की फकीर मत बनो, हम उनको यही बोले थे कि भाई देखिए हर चीज़ का एक डिस्कशन होता है एसडीएम महोदय, बैठ के बातचीत। इनको भी मालूम है कि आउटसोर्सिंग कंपनियां ऐसा नहीं है। ठीक, वो लोग हाँ नहीं, उनके बीच ही है, उन लोग है, उन लोग है साथ हैं। तो थोड़ा सा इसको आप थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इसको थोड़ा संज्ञान में लेके सर अभी इसको है। उस दिन भी हम उनको ये भी बोले कि सीएस सर भी थे और ये जो आफ्ताब है हम उनको भी लेके जाएंगे जरूर। नागेश जी को भी हम वही बोले आप भी आइए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मामला नागेश जी बहुत दिनों से हट ये कर रहे हैं, लगभग तीसरी चौथी बार हो रहा है। तो कोई बैठ के पॉलिसी पे डिसीजन लेगा ना तभी हो पाएगा ना सर। देखिए आप एक सक्षम पदाधिकारी हैं और आपसे, आप जब जिले में आए हैं तो लोगों को आपसे भी अपेक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं कि भाई आखिर लोग उम्मीद किनसे करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे। तो हम सबों का तो कर्तव्य बनता है कि इनकी समस्याओं का निराकरण करना। सर आप सब करके तो यार आके बात तो करते तभी हमें पता चलता ना ठीक से। ठीक है, हर हफ्ते में हड़ताल करते नहीं हफ्ते में नहीं करेंगे। हफ्ते में क्यों करेंगे जब इनका एक बार, जैसे कि देखिए वो लोग भी लिख के देता है, लिख के देने के बाद भी उन लोग नहीं करता। तो थोड़ा एक बार जितना मैंने स्ट्रिक्ट आप अगर उन लोग पे हो जाते हैं, आउटसोर्स जो एजेंसियाँ हैं जैसे बालाजी है, शिवा है, तो हमें लगता है कि और थोड़ा सा बेहतर आसानी हो जाती है। उन लोग क्या करता है, उन लोग मनमानी करता है। अब जब लिख के उन लोग खुद ही दिया कि हम लोग इतना दिन में देंगे, दे हम 1 महीना 15 दिन डिले है, एक आध बार तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप भी आप दिन का हमने उनको भी समय दिया है। वो नहीं, देखिए आप भी जान रहे हैं कि साहब मतलब एक मैंने गांव देहात से लोग आते हैं, महिलाएं हैं, तो जाहिर सी बात है अगर महिलाएं इस कार्य में हैं तो जाहिर सी बात है घर की स्थिति सामान्य नहीं है, तभी वो सेवा दे रही हैं, कार्य कर रही हैं, तो चुनौतियां वो हो जाती हैं सामने। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि सेंसिटिव रहेंगे सर हम। स्पीकर पे हमारी तरफ से हाँ सब सुने आपकी बात, आपके उनके बीच से ही हम बात कर रहे हैं, वो लोग आपसे सुन रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डील करिए और हैंडल करिए, ठीक ना। कोशिश करिए धरना को मतलब उनके टीम से बात करके तोड़वा दीजिए। ठंड का मौसम है, अगर पुरुष रहते तो कहीं मैंने उलट के रह जाते हैं, आग जला के रह जाते, महिलाएं हैं सारी की। तो हमारी तरफ से सब तो मतलब उनको बोल ही दिया। ठीक है, एक बार आप सीएस महोदय से बातचीत करिए और थोड़ा सा इसको कोशिश करिए रिटेन में कि हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी इनकी बातें हैं सक्षम है उसको एक मिनट्स बना के तोड़वा दीजिए। ठीक है सर। ठीक ओके। हम यहाँ जानकारी है आपके संज्ञान में कि आपके स्वास्थ्य कर्मी लोग धरने पर बैठे हैं। हाँ हम वहीं पे हैं, वे लोग उन्हीं के बीच से आपसे बातचीत हो रही है। तो क्या इनका इशू सॉर्ट आउट करने की दिशा में क्या कार्य हो रहा है? ये सर कि पैसा हम लोग के पास सरकार ने नहीं दिया है।
अच्छा ठीक है। उसके कारण पेमेंट नहीं हो रहा है। तो पिछला 2 महीना का पेमेंट हमने करवाया था उनको बोल के कि आप कहीं से पैसा लगे दे दीजिए। और परसों तरसों बृहस्पति को भी बात हुई थी, तो हमने फिर उसको आउटसोर्सिंग को बोला कि आपके पास कहीं और से पैसा है तो उसको डाइवर्ट करके इनको दे दीजिए पैसे, क्योंकि बहुत कम पैसे में चला नहीं सकता है कोई घर अपना। और वो सभी जान रहे हैं, आप सभी ग्रामीण महिलाएं हैं जी बहुत ही दुर्गम स्थानों से अपना सेवा देने के लिए आती है ना सर। तो उसमें वो बोले थे कि सोमवार मंगल तक रुक जाइए, ये हफ्ता तो पूरा छुट्टी था, तो सोमवार मंगल तक रुक जाइए, विभाग से हो सकता है पैसा निकलेगा तो हम निकाल के देंगे। यही बात हुई। कौन कौन एजेंसी इनका कार्य ले रही है? एक है शिवा है और एक बालाजी ना। और एक बालाजी। अच्छा तो आप बोली कि मैंने इनको भुगतान करवाया जाए। अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा है क्या इनका ईपीएफ और ईएसआई से क्या मैंने उसको लेकर क्या इशू है? उसका भी हम लोग दिए हैं कि आप कैलकुलेट करके हर बंदे को बता दीजिए कितना पैसा जमा है। तो वो दे रहा है, करीब 2 महीना हो गया हमको लेके पेमेंट भी हम किए हैं, लेकिन वो लोग पूरा ब्यौरा दे नहीं रहा है और आप हम लोग को टेंडर करा के इनको हटा देंगे। तो आप कम से कम देखिए ठंडा का समय है, वार्ता करने के लिए किसी सक्षम पदाधिकारी को डिप्यूट करिए और इनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करिए। इसका ऐसे धरना हम कैसे बैठ के रहेंगे? नहीं एसडीओ साहब भी तो बात हुई है। नहीं बात हुई, तुम सुबह से नहीं बात हुई है, वहाँ हम वहीं पे हैं कि नहीं? एसडीएम के साथ हम भी तो गिरिडीह में, और आप गिरिडीह में शायद होंगे, बगोदर में भी एक टीम बैठी है। बगोदर में एसडीएम साहब होंगे वहाँ वाले। तो आप हाँ आप एसडीएम बगोदर से समन्वय बनाइए और उनको बोलिए कि वार्ता करें। ठंडा का समय है, आखिरी लोग धरना में बैठे हैं, उचित बात नहीं, सब महिलाएं हैं। पुरुष रहते तो कहीं भी चादर ओढ़ के मैंने वो आग जला के लेट सकते थे, ये महिलाएं हैं, इनकी मर्यादा है। अब रात को यहाँ कहाँ रहेंगे? तो नहीं हम कर रहे हैं सर, मंडे ट्यूजडे तक बोला है। देखिए यहाँ से भी करें, हम प्रेशर हाजिर बनाएंगे। ठीक है, तो एक बार वार्ता करवाइए और उसको मिनट से बनाइए कि हम 2 दिन के अंदर भुगतान कर देंगे। लोग उसी के आलोक में अपना धरना को समाप्त करेगा। 1 मिनट से बनाइए उसको लेकर। पिछला कोई लोग पेमेंट करवाए थे सर, तो एक लड़का अशरफ करके है, वो फार्मासिस्ट है। इसका काम है कि हर 2 महीना 3 महीना पर एक दिन को हड़ताल कर देता। तो ये तो गलत बात है। अब तो ये जो पेंडिंग पैसा है ये सब विभाग में, वही बोल रहे थे कि सीओ जो सदर बोले थे कि हमारे यहाँ भी तो 3 महीने से पैसा नहीं आता, इसका मतलब थोड़ी की हड़ताल नहीं। इसको थोड़ा सा इसको गंभीरता पूर्वक लीजिए, क्योंकि सभी दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं और ठंड का समय है और असामान्य ठंड है। जैसे जैसे शाम होगा ठंड का स्थिति बढ़ेगा और हमें लगता है कि यह बिल्कुल मर्यादित नहीं है। इसको आप संज्ञान में लीजिए और इस पे एक ठोस कार्रवाई कीजिए। असो एक शिकायत है कि पैसा आधा काट लिया जाता है, जो इनका पेमेंट है उसको काट के दिया जाता है, तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कर रहा है तो उस पर फटकार लगाइए। ईपीएफ में जमा होता है सर, तो आधा जमा होता है, जो ग्रेजुटी उसका होता है, बाकी लोग को मिल जाता है वो पैसा। 50% 50% नहीं है, कुछ अमाउंट होता है जिसमें कि 50% इनका होता है, 50% कंपनी का होता है। अच्छा, वो 50% है, इनका 50%। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए। बगोदर वाले और गिरिडीह जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको बोलिएगा, माने बेहतर बातचीत हो, वार्ता हो, डिस्कशन हो और इसको सॉर्ट आउट करिए। ठीक है सर। सर बालाजी आउटसोर्स संचालक आलोक जी से बात हो रही है? जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। कैसे हैं आप? जी ठीक अच्छे हैं सर। अभी आपको तो संज्ञान में होगा कि जिले में आपके गिरिडीह और बगोदर में दीदी लोग धरने पर बैठी हैं। हम उन्हीं के बीच से बोल रहे हैं, वे लोग सुन भी रहे हैं हमारी और आपकी बातचीत को। संज्ञान में है सर, संज्ञान में है। तो ऐसे हमारी एसडीएम गिरिडीह सीएस गिरिडीह से बातचीत हुई, तो आप लोग कम से कम बैठ के और शाम तक इस धरने को 1 मिनट बनाकर तुड़वा लीजिए, क्योंकि ठंड का समय है और भारी संख्या में महिलाएं हैं। जी सर। और बिल्कुल संवेदनशील नहीं है कतई है, तो इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप इस पर बातचीत करिए। हम सभी से बात किए, एक बार आप लोग भी बातचीत कर लीजिए आपस में और इसको तोड़वाई जाए। हाँ 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो समय लेना है, समय आप ले लीजिए लिखित में और इसको तोड़वाइए। और बाकी कहीं भी अगर सहयोग की आवश्यकता होगी तो बताइएगा, हम लोग भी सत्र चलेगा ही। जी सर। ठीक प्रणाम सर। बोल रहे हैं कि एमएलए डुमरी जयराम कुमार महतो। नमस्कार। बोल रहे हैं कि धरने पर बैठे हैं जो आउटसोर्स के माध्यम से कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मी, तो सुने आपके साथ या फिर एक सूचना मिली कि आप कुछ लोगों को
आपके माध्यम से कहा गया कि हम निकाल देंगे, ये हटा देंगे, तो ये उचित तो नहीं है देश महोदय। हम कहाँ किसी को तो नहीं बोले, कौन बताया आपको? ऐसा तो जरूरत नहीं, अगर सुनिए, जब लोग धरने पर बैठते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि धरने में जो लोग बैठे हैं और जो लोग टेबल पे बैठे हैं उनके बीच थोड़ी सी अनबन होती है, स्वाभाविक है। जो जमीन पर दर्री बिछा कर बैठे हैं और जो लोग कमरे में बैठे हैं यानी अधिकारी, तो उनके बीच अनबन होती है। तो उस अनबन का मतलब ये नहीं कि आप कोई ऐसा कहे कि भाई आपको काम से हटा देंगे, ये कतई उचित नहीं है। इस तरह की अगर आपने सुन लीजिए, क्या है कि यहाँ पे 10 में से 7 कर्मचारी आउटसोर्सिंग का है। और क्या है कि जिस दिन आउटसोर्सिंग वाला धरना कर देगा ना, मेरे यहाँ 500 मरीजों का पर डे विजिट है, जिसमें डायलिसिस का मरीज है, शरीर के ऑपरेशन का मरीज है, सीरियस मरीज है। अभी मेरे यहाँ क्या होगा, पूरा गंदगी फैल गया है। मेरा डायलिसिस यूनिट में तो खाली आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है। अच्छा। और वैसा आदमी को मरीज के साथ किसी तरह का हादसा हो जाएगा तो दूसरा कोई नहीं सोचेगा कि आउटसोर्सिंग के चक्कर में हुआ है। वो तो सोचेगा कि आपका सर्विसेज या आपका डॉक्टर सेवा नहीं दे पाया, उसी से हो गया। नहीं, ये बात नहीं। जनता भी प्रताड़ित है सर। नहीं, देखिए, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और वो जो लोग जो लोग कार्यरत जहाँ पे हैं वहाँ से प्रताड़ित गरीब जनता ही होगी। अमीर लोग तो बड़े अस्पतालों में निकल जाते हैं, सवाल ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो दीदी लोग जिनकी सेवाएं करते हैं मैक्सिमम गरीब लोग ही होते हैं। तो इसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए आपकी कि ठीक है, अगर बाय द वे अगर ऐसी समस्याएं हैं, सिचुएशन ऐसा उत्पन्न होता है तो कम से कम उसका समाधान इसीलिए तो मने त्वरित होना चाहिए कि भाई समय रहते समाधान करिए, उनसे बातचीत कीजिए। एक अच्छा अभी हम लोग नहीं, हमारी भी बात हुई, आपके एसडीओ महोदय से बात हुई, सीएस महोदय से बात हुई और जो बालाजी के संचालक हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई। आज चौथे नंबर पर मैंने आपको कॉल किया है। मंत्री जी को मैंने कॉल किया था तो वो रिसीव नहीं कर पाए, शायद किसी मीटिंग में हो गए या किसी कार्यक्रम में। तो ठीक है, थोड़ा सा इसको आप लोग गंभीरता पूर्वक लीजिए, संवेदन एकदम रही इस मामले में, चूंकि मैक्सिमम जो है बहनें हैं, दीदी लोग हैं, महिलाएं हैं और ठंडा के समय में धरने पर बैठना कतई उचित नहीं है। और किसी को निकालने ऐसा कुछ मत कहिएगा। बड़ी मुश्किल, सभी निर्धन परिवार के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इनका जीवन यापन चलता है। एक तो ये लोग देखिए दुखी हैं, परेशान हैं, तभी धरने पर बैठे हैं। जो दुखी परेशान नहीं होते वो कमरे में बैठते हैं, इसी कमरे में बैठते हैं और टेबलों में बैठते हैं। जो जमीन पर बैठे हैं वो परेशान है, तभी जमीन पर बैठे हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बात हम कभी बोले भी नहीं है। नहीं, और हम भी अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि आप जिले के एक सीनियर पदाधिकारी हैं, हम अपेक्षा भी आपसे यही रखते हैं कि आप इस तरह की बातें और इस तरह के व्यवहार इनसे नहीं करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं। जयराम कुमार महतो जी लगातार पहल कर रहे हैं इस बात पर, चूंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो समझते हैं। कई ऐसे विधायक हैं और कई ऐसे मंत्री हैं, लेकिन वो अपने चीजों पे जो है वो लगे हुए हैं, दूसरों पर ऐसा कोई ध्यान वो विशेष तौर पर नहीं देते नजर आते हैं। लेकिन रही बात अगर कोई शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो या फिर किसी के साथ में अगर कोई परेशानी हो, पेमेंट वगैरह की अगर बात हो या प्रवासी मजदूर की बात हो, लगातार जो चीजें आप लोगों ने देखे हैं कि पहल करते हैं। और उस चीज को, नाइजर का मामला आप लोगों को पता होगा कि नाइजर में किस तरीके से वहां पर प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे और वो लोग आकर के और जब मुलाकात करते हैं विधायक जयराम महतो से, तो कैसे वो लोग भावुक अंदाज में दिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लोग रिलेट कर पाते हैं, और लोग जब रिलेट कर पाते हैं तब उसका काम थोड़ा सा समझ आता है। अब कई सारे ऐसे हैं जो पैसे की जो है वो लोभ में या पैसे को देख करके वो चीजें भूल जाती है। मतलब पास्ट उनका क्या गुजरा है वो चीज जो है वो मैटर लोगों का नहीं करता है। लेकिन जयराम कुमार महतो जिस जो है वो एक तरीके से कहा जाए फैमिली से आते हैं, जो फैमिली उनका बैकग्राउंड है, जो स्थिति है उस स्थिति को वो समझते हैं। भले ही अभी उनके पास में पैसा आया है, अभी 3-4 लाख रुपए महीना जो भी हो जाता है, टोटल मिलाकर के वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि लोगों को समझते हैं। यही कारण है कि जहां जहां पर भी इस तरीके के मामलात आते हैं वहां पर जाते हैं और लगातार कोशिश करते हैं। तो इस पहल को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका क्या है विचार? वैसे ये जो एक तरीके से कहा जाए जो मामला है, वो कई ऐसे अधिकारी हैं जो फोन पर बात करते हुए आप लोगों ने सुने हैं कि जयराम कुमार महतो जी का ये कहते नजर आते थे उनको बात कि हम लोगों का जो है वो सबसे पहले सरकार जो है वो फंड नहीं दिए। अब हम लोगों के पास में जो है वो पैसा जब नहीं है, हम लोगों के फंड में पैसा है ही नहीं, तो हम लोग कैसे देंगे? तो आप भी एक नजरिए से देखिए कि क्या सरकार को इस चीज पर थोड़ा सा तवज्जो डालनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जयराम कुमार महतो जी ने देखे हैं कि जो स्वास्थ्य कर्मी है
उसमें से कई ऐसी महिलाएं भी हैं। अब जब महिलाएं घर से बाहर निकल रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके जो घर के हालात है वो उस लायक नहीं है कि वो लेके चल सके। घर का हालात उनका ठीक नहीं है, वही हालात को दूर करने के लिए वो वहां पर काम करने के लिए या फिर वो चीज को वो ज्वाइन किए हैं। तो इन लोगों का पेमेंट अगर होल्ड रहे तो फिर और काम क्या होगा? तो इस पर थोड़ा सा पहल करनी चाहिए, या आपका क्या विचार है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप जरूर बताइएगा दोस्तों। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए